हिंदू धर्म के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत में कई ऐसे लोग थे जो कि स्वयं देवताओं के अवतार थे। पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना के लिए उन्हें अवतार लेना पड़ा था। आइए जानते हैं महाभारत में कौन था किसका अवतार। अभिमन्यु भगवान चंद्रदेव के पुत्र वर्चस के अवतार थे। जब द्वापर युग की शुरुआत हो रही थी तब सभी भगवानों को पहले से ही के युद्ध में योगदान देने के लिए भगवान विष्णु ने कहा था, जिसमें से सभी देवताओं ने अपना योगदान देने को स्वीकार किया, परंतु चंद्रदेव ने पृथ्वी लोक पर अवतार लेने से मना कर दिया, जिसके बाद सभी देवताओं के आग्रह करने पर उन्होंने अपने सबसे प्रिय पुत्र वर्चस को पृथ्वी लोक पर भेजने के लिए सहमत हो गए। लेकिन उन्होंने सभी देवताओं से यह शर्त भी रखी कि उनका पुत्र 16 वर्ष का होते ही वह चंद्रदेव के पास वापस आ जाएगा और उसे संसार में लोग सबसे बड़ा महारथी और पराक्रमी योद्धा के रूप में जाना जाएगा। जिसके बाद सभी देवताओं ने भी सहमति जताई और फिर हुआ भी वही। अभिमन्यु जो कि वर्चस का अवतार थे, सिर्फ 16 वर्ष की आयु में वीरगति को प्राप्त हुए। अभिमन्यु तीसरे पांडव राजकुमार अर्जुन और यादव राजकुमारी सुभद्रा के पुत्र थे। वह अपने मामा कृष्ण और बलराम के शिष्य थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के 13वें दिन उनकी बेवजह हत्या कर दी गई थी। युद्ध में अभिमन्यु ने रुक्मार्थ, बृहदबल, लक्ष्मण, दुर्योधन का पुत्र दुशमनारा, दुष्यसन का दूसरा पुत्र कर्ण के 7 पालक भाइयों, शल्य के पुत्रों आदि सहित योद्धाओं को मार डाला और अश्वत्थामा, कृपा, कर्ण, शल्य सहित शक्तिशाली योद्धाओं को हराया। दुर्योधन, दुशासन आदि प्रत्यक्ष और संयुक्त आक्रमणों में जब उसके हाथों में धनुष था, वह अपने पिता अर्जुन की तरह ही एक महान योद्धा थे। वह पांडवों के सबसे प्रिय पुत्रों में से थे। द्रौपदी पूर्वजन्म में मुद्गल ऋषि की पत्नी थी। उनका नाम मुद्गलनी बटा इंद्रसेना था। उनके पति की अल्पायु में मृत्यु उपरांत उसने पति पाने की कामना से तपस्या की। शंकर ने प्रसन्न होकर उसे वर देने की इच्छा की। उसने शंकर से 5 बार कहा कि वह सर्वगुण संपन्न पति चाहती है। शंकर ने कहा कि उसे 5 गुणों से भरा पति मिलेगा, क्योंकि उसने पति पाने की कामना 5 बार दोहराई थी। द्रौपदी महाभारत के अनुसार पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री थी। वह पंचकन्याओं में से एक थी जिन्हें चिरकुमारी कहा जाता था। कृष्णेयी, यज्ञसेनी, महाभारती, सैरंध्री, पांचाली, अग्निसुता आदि अन्य नामों से भी विख्यात थी। भीम महाराज पांडु की दूसरी संतान हैं। वह पांडु और कुंती के पुत्र और वायुदेव के भी पुत्र थे, क्योंकि उन्हें वायुदेव के आशीर्वाद से ही भीम प्राप्त हुए थे। महाभारत कई घटनाओं से संबंधित है जो भीम की शक्ति को दर्शाती हैं। शारीरिक रूप से भीम हनुमान और बलराम के बाद पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। भीम ने बकासुर, हिडिंबासुर, किरमिरा, जटासुर आदि सहित राक्षसों को मार डाला। भीम ने भयानक योद्धा जरासंध को हराया और मार डाला। भीम ने क्रोधवंश, राक्षस मणिमान और कीचक को भी मार डाला। कुरुक्षेत्र युद्ध में भीम ने अकेले ही 100 कौरव भाइयों को मार डाला था। उन्हें लगभग 10,000 हाथियों की शारीरिक शक्ति माना जाता था। भीम एक अजेय पहलवान और अजेय गदा सेनानी थे।